जब खाना हो हेल्दी और बनाना हो आसान तो बनाएं सिर्फ पोहा और बेसन का यह सुपर टेस्टी डिलीशियस नाश्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे पोहे से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इसको खाने के बाद यकीन मानिए आपको इस नाश्ते की लत लग जाएगी, इसकी आदत हो जाएगी खाने की, क्योंकि इतना अच्छा लगता है। और इससे आप 2 से 3 नाश्ते बना सकते हैं। एक बार में आप 2 से 3 नाश्ते बना सकते हैं, क्योंकि घर में क्या होता है ना कि सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सबके अकॉर्डिंग हमें नाश्ते बनाने पड़ते हैं। तो कभी कभी तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्तन निकल आते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग डिशेस बनानी होती हैं। ख्याल तो हमें सबका रखना होता है, क्योंकि हमारा काम ही यही है, घर में सबका ख्याल रखना, सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग उनको खिलाना पिलाना, बच्चों को बड़ों को। तो यह प्रॉब्लम मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि मेरे यहाँ हमारे जो फादर इन लॉ है उनको तो नाश्ते की उनकी तो कोई चॉइस समझ में नहीं आती कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वही चीज़ उनको पसंद आ जाएगा किसी दिन, और किसी दिन वो बोलेंगे कि हमें तो ये कभी पसंद ही नहीं था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब भी मैं नाश्ते बनाती हूँ ना, तो उसके कई ऑप्शन भी निकाल लेती हूँ साथ में। पहले बनाने से पहले मैं सोच लेती हूँ कि मुझे वही चीज़ बनाना है कि जब मैं उनके सामने पेश करूँ ना, अगर वो बोल दें नहीं खाना मुझे ये, तो फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो भी उनके सामने मैं रख दूँ, तो फिर मेरा काम आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे पोहा लिया हुआ है जो कि 1 कप के लगभग होगा। तो पोहे को अच्छे से छान लेना है। छानने से क्या होगा, इसमें डस्ट वगैरह जो होंगी ना वो निकल जाएंगी। और पोहे को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें छोटे वो जैसे कि धान से जो उसमें भूसी वगैरह होती है ना, वो भी निकल जाती है। तो छान लें, या तो आप किसी गीले कॉटन के कपड़े से इसको पोंछ भी सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे 1 कप पोहा लिया हुआ था, उसी कप से हमने अगर नापेंगे यानी माप करेंगे तो हाफ कप हमने यहाँ पे बेसन भी लिया हुआ है। बेसन को छान लेंगे। बेसन वैसे तो मैं छान के हमेशा ही रखती हूँ, लेकिन बारिश का सीज़न है ना, तो इसमें गांठें लग जाती हैं। जैसे कि हम लोग डिब्बे से निकालते हैं, कंटेनर में रखे रहते हैं, तो फिर उसे जब निकालते हैं ना, तो निकालते टाइम में जो उसमें एयर जाती है उसी की वजह से गांठें लग जाती हैं। बारिश में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे आटा है, बेसन, मैदा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाती हैं बारिश के सीज़न में। तो चलिए, सबसे पहले हमें बेसन को घोल लेना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको समझ में आएगी आगे। एक बार में पानी इकट्ठा ना डालें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में, क्योंकि फिर ये ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो फिर हमें बेसन और ऐड करना पड़ेगा, फिर और पानी और बेसन, इससे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। मीडियम थिक रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं 1-1 2-2 चम्मच करके ही पानी डाल रही हूँ, ताकि समझ में मुझे आ जाए कि यहाँ पे कितना पानी। तो टोटल हमें यहाँ पे हाफ कप से कम ही पानी लगेगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। बारीक वाला बेसन है, बहुत कम ही पानी लगेगा। और बेसन घोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसन को फूलना चाहिए, फूलने में टाइम लगेगा। आगे हम कुछ प्रोसेस करेंगे, तब तक हमारा बेसन 2 से 4 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम देंगे आप इसको फूल जाएगा अच्छे से। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, किसी भी टाइम पे सोचने के तो हमें मजबूर ही होना पड़ता है कि हम क्या बनाएं। कभी कभी तो रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करता ना, ऐसे लगता है कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही कर लें, बिना तेल का, बिना मसालों का, ऐसे ऐसे कभी होता है ना। तो इस नाश्ते को आप बिल्कुल से बना सकते हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं डली हैं जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनेगा, बच्चों से बड़ों तक सबकी पहली पसंद बनेगा। और इस नाश्ते के आपको कई ऑप्शन भी मिलेंगे आगे, कि आप अगर आपको यही नाश्ता नहीं पसंद है तो आप इसी नाश्ते को किस तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, बेसन को भी हमने घोल के रख दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने 300 ग्राम आलू लिए हुए। आलू मैंने छील के फ्रिज में रख दिए हुए थे, थोड़े कड़क पड़ गए हैं। तो चलिए, इनको ग्रेट कर लेते हैं। जब तक आलू हमारा ग्रेट हो रहा है, बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करना है हमें। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, अगर आपके पास जैसे फ्रेश आलू रहते हैं तुरंत के बॉयल किए हुए। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो पे विजिट कर ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें हाइप के साथ। हाइप का ऑप्शन भी होगा, जहाँ पे लाइक का ऑप्शन होता है उसी के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दे के हमारे वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, हमें आगे जाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत हमेशा होती है, क्योंकि ऑडियंस ही हमें आगे पहुंचाती है।
आप हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को हाइप के साथ ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकन का भी ऑप्शन होगा, आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि जैसे ही हम आसान से नाश्ते की या कोई भी रेसिपी शेयर करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स चलिए, यहाँ पे मैंने कॉर्न लिए थे। यहाँ पे इस टाइम पे तो मकई बहुत अच्छे से मिल जा रही है, सब जगह भुट्टा जिसे बोलते हैं। उसके दाने निकाल के मैंने उनको बॉयल कर लिया हुआ था, देसी हैं, छोटे छोटे ही हैं। आप यहाँ पे फ्रोजन कॉर्न भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक टमाटर के बीज निकालते हुए इसको डाल दिया हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सूखी चटनी बनाई हूँ, जैसे कि धनिया और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इसको पीस लेते हैं। जैसे कि सिलबट्टे में पीसें या तो मिक्सर जार में ही पीसें। पीसने के बाद इसको फैला दें किसी प्लेट में, सूख जाए तो फिर इस तरीके से ये हो जाती है। इस चटनी को आप किसी भी सब्जी, किसी भी नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल दें, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस नाश्ते में मैंने डाल दिया है भुना हुआ जीरा, दरदरा मैंने कूट के डाल दिया हुआ है, प्याज डाला हुआ है और हरी मिर्च, लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला डाला हुआ है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे। तो देखिए, मसालों को ये नहीं है कि आप कौन सा मसाला डालें, वो आपकी चॉइस है। आपके घर में कौन से मसाले इस्तेमाल में आते हैं, आप कौन कौन से मसाले यूज करते हैं अपने घर पे, तो वही मसाले आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, पोहा भी हमने छान लिया हुआ था अच्छे से और पोहा भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो पोहे को हमें धुलना नहीं है, अगर आपको धुलना है तो आप धुल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेश है पोहा। पोहे को हमने अच्छे से छान लिया था और एक कपड़े से पोंछ लिया हुआ था। कपड़े, किसी भी थोड़ा सा कपड़े को गीला कर लीजिए और उससे पोंछ लीजिए। चलिए, अब बेसन जो हमने घोल के रखा हुआ था ना, उसको भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो जो सब्जियों का मॉइस्चर होगा, आलू का मॉइस्चर होगा और ये बेसन, सारी चीज़ों को ना पोहा ऑब्जर्व करेगा अच्छे से। पोहे में मतलब कि बाइंडिंग आ जाएगी, पोहा हमारा सॉफ्ट भी हो जाएगा। जैसे कि हमने टमाटर डाला हुआ है, प्याज डाला है, नमक डाला है, ये सारी चीज़ों में ना पानी रिलीज होता है, तो वो पोहा ना सोख लेगा और हमारे नाश्ते को अच्छी सी थिकनेस देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमें स्पून की हेल्प से या तो फिर हाथों को अच्छे से क्लीन करके आप हाथों से ही मिला लीजिए। तो स्पून से तो इतना अच्छा होता नहीं है क्लियर, तो आप इसको हाथों से ही, तो मैं आगे हाथों से ही करने वाली हूँ इसको, क्योंकि स्पून से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है ना। हाथों से आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप यहाँ पे और भी सब्जियाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो सब्जियाँ आपको खाना पसंद है। जैसे कि आप यहाँ पे और शिमला मिर्च है और जैसे कि बीन्स वगैरह है, कुछ भी सब्जी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो चॉइस आपकी। आप यहाँ पे आलू ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लौकी डाल सकते हैं और अदरक भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो जो मैंने सूखी चटनी बनाई थी उसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डाली हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अदरक नहीं डाला है। तीखा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है या तो एकदम से नहीं पसंद है, तो आप जो मैंने मिर्ची कट करके डाली थी आप उनको भी स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, ये डो फॉर्म में आ गया है। तो तुरंत से अभी हमें नाश्ते को नहीं बनाना होता है, क्योंकि पोहा हमने डाला हुआ है। तो पोहे को थोड़ा सा इसमें मतलब कि जैसे कि पोहा भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इसे कवर करके रख देंगे 5 या 10 मिनट के लिए। तो इसे कवर करके छोड़ देना है। अभी आप नेक्स्ट तैयारी भी और कर सकते हैं, जैसे चटनी वगैरह आपको बनानी है। तो ऑलरेडी मेरे पास तो चटनी बनी हुई थी, तो मुझे नहीं बनाना था। तो चलिए, 10 मिनट मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया हुआ था। बहुत अच्छे से पोहा हमारा सॉफ्ट हो चुका है और जो पोहे के ऊपर बेसन घोल के डाला जाता है ना, उससे पोहा अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से बाइंडिंग आती है। तो इस नाश्ते को जब आप एक बार ट्राई करेंगे, तभी आपको इस नाश्ते का टेस्ट समझ में आएगा। आपको जैसे मार्केट में आलू टिक्की खाते हैं ना, वही सेम इसमें टेस्ट मिलने वाला है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी सब्जियाँ नहीं पसंद है, जैसे आपको कॉर्न नहीं पसंद है, आपको टमाटर नहीं पसंद है, प्याज नहीं आप खाते हैं, तो उसको पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा थोड़ा ऑयल या पानी कुछ भी लगा के आप इसको टिक्की का शेप दीजिए, या तो आप इसके बॉल्स बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में तो इस नाश्ते को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और मॉर्निंग में कभी भी मैं इसको बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है बनाने में। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और बहुत ईजी रहता है। जो कुछ ज़्यादा सब्जियां भी नहीं कट की, बहुत ज़्यादा कुछ सब्जियां कट करनी होती हैं,
जो सब्जियां हों उन्हीं को डाल के इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। इजी मेथड है। तो चलिए सारी टिक्कियों को इसी तरीके से हमने बना लिया। देखिए कितना अच्छा इनमें से लुक आया हुआ है। और इन टिक्कियों को आप बना के रख भी सकते हैं किसी एयर टाइट डिब्बे में 2 से 3 दिनों तक। जब भी खाने का मन करे आप इनको डीप फ्राई, एयर फ्राई, सैलो फ्राई, आप कुछ भी इसको करके खा सकते हैं। अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं ना, तो पोहा और बेसन का यह नाश्ता बना के आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता ही है। तो चलिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, वो चॉइस आपकी, आप कौन सा ऑयल खाना पसंद करते हैं। चलिए जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम सारी टिक्कियों को डाल देंगे पैन के अंदर। तो सिर्फ 2 चम्मच तेल से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। कोई तामझाम नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले हमने इसके अंदर नहीं ऐड किए हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर तेल नहीं लगता है, फिर भी ये नाश्ता सुपर डिलीशियस बन के तैयार होता है। स्पेस करते हुए जितनी टिक्कियाँ हमारी आ जाती हैं एक बार में, उतनी टिक्कियाँ हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों से बड़ों तक सबको ये पसंद आने वाला है। तो अगर आपका जैसे पोहा, बहुत पोहा क्या होता है ना कि थोड़ा उनमें डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है, तो जैसे जब घर पे धान से पोहा हम लोग बनवाते हैं ना, तो धान को अच्छे से धुला जाता है, पहले 3 से 4 बार उसको धुला जाता है, उसके बाद ही उसका हम लोग चूड़ा बनवाते हैं, या पोहा कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती धुलने की, क्योंकि वो घर का फ्रेश तरीके से हम लोग अपने आपके सामने उसको बनवाते हैं, यानी कि उसको पहले जो प्रोसेस उसका पहले वाला होता है उसे हम लोग खुद से करते हैं। तो वो हमारा जो गांव वाला घर का पोहा होता है उसका टेस्ट भी अलग होता है, उसकी थिकनेस भी अलग होती है। जो मार्केट का होता है तो ना उसमें हम बहुत लोग हैं भरोसा नहीं कर पाते, उसको धुलने के बगैर मतलब ना मन नहीं करता खाने का। तो क्या करें, या तो गीले कपड़े से उसे पोंछ लें, और या तो फिर उसे धुल लें 1 बार या 2 बार। धुलने के बाद आप यहाँ पे फिर बेसन का घोल न डालें, फिर आप क्या करें, सूखा बेसन उसके ऊपर डस्ट करें और पोहे को धुल लें। प्रोसेस सेम रहेगा, केवल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा कि आपको पोहे को धुल के डालना है और बेसन का सूखा ऐसे छिड़काव उसमें करना है, ताकि बाइंडिंग अच्छी से आ जाए। लेकिन हाँ, बेसन डालना ज़रूरी है। बेसन से क्या होता है, टेस्ट भी इन्हांस होगा और बाइंडिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखिए सुपर क्रिस्पी हमारी ये टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। कम तेल के अंदर इनको आप फ्राई कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए सारी टिक्कियों को चलिए हम निकाल लेते हैं, और जो हमारी और बची हुई हैं उनको भी हम इसी तरीके से डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो कम तेल में ये बन के तैयार भी हो जाता है। और फ्रेंड्स सबको ये पसंद आता है, घर में बच्चों से बड़ों तक सबकी ये पहली पसंद बन जाएगी जब आप एक बार इस नाश्ते को बना के ट्राई करेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, और जो अभी हमारे और बचे हुए नाश्ते उनको भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारी रेसिपी को कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, इसका भी जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताइएगा, और प्यारा सा कमेंट करिएगा, ताकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारे लिए एक कमेंट छोड़ के जाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि आप हमारी रेसिपी को एंजॉय कर रहे हैं, और हमारी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं जब ये पता चल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक जाती है। तो फ्रेंड्स चलिए, मैंने यहाँ पे बटर डाला हुआ था, बटर डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड डाल दिया। तो मैंने पहले भी बताया हुआ था ना कि कई ऑप्शन होते हैं इस नाश्ते के अंदर। जैसे कि वैसे तो आप इसको टिक्की के रूप में भी ले सकते हैं चटनी के साथ, या तो जैसे आप लोग मार्केट वाली टिक्की खाते हैं ना, दही, मीठी चटनी, प्याज, ये सारी चीज़, भुंजिया जो आलू की सेव आती है ना, वो सारी चीज़ें डाल के हमें मार्केट में टिक्कियाँ मिलती है ना, तो उस मेथड से भी आप इन टिक्कियों को खा सकते हैं। चॉइस आपकी है। और एक ऑप्शन ये भी है, ब्रेड को सेके, या तो फिर आप जो पाव ब्रेड आते हैं ना मोटे मोटे से, छोटे छोटे गोल मटोल से, वो ब्रेड भी आप ले सकते हैं। उनको बीच से कट करिए, जैसे हम लोग बनाते हैं बर्गर बनाते हैं ना, वही वाला फ्लेवर उसके अंदर लाना है हमें। अगर तो फिर क्या करें, उनको भी सेक लें, थोड़ा सा बीच से कट करके उनमें मेयोनीज लगाएं या चटनी लगाएं, सॉस लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। तो चलिए इधर पे हम सर्व कर लेते हैं, और नेक्स्ट भी हम दिखा देते हैं कि आपको नाश्ता सेकंड वाला कैसा बनाना है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिक्कियों में कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है, और कितना ये क्रिस्पी बनी हुई है।
तो चलिए सारी टिक्कियों को हमने सर्व कर लिया हुआ है, जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया था। मैंने खजूर की चटनी बनाई हुई थी, क्योंकि बारिश का सीज़न था, थोड़े खजूर बचे हुए थे, तो कोई खा नहीं रहा था ना, कि बारिश में कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उनका क्या होता है, थोड़े सीलन आ जाती है ना, कितना भी अच्छे से रखो तो बच्चे फिर खाते नहीं हैं। तो मैंने उनको धुल के अच्छे से भिगा दिया हुआ था, थोड़ा सा जीरा का पाउडर भून के डाल दिया हुआ था, काला नमक और नींबू का जूस डाल के ये चटनी मैंने बनाई हुई थी, जो कि सबको बहुत पसंद आती है। तो इस चटनी को आप 3 से 4 दिनों तक रख सकते हैं। मैंने इसको छौंक के बनाया हुआ था, इसलिए बहुत टेस्टी बनी हुई थी। वो गुड़ डाल के बनाया हुआ था। वैसे तो खजूर में खुद की मिठास होती है, लेकिन जैसे नींबू का जूस डालें, थोड़ा पानी वगैरह डालें ना, तो रनिंग कंसिस्टेंसी में आ गई, तो इसलिए थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो चलिए ब्रेड को भी हमने अच्छे से सेंक लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एक साइड में जो मैंने ये मिर्ची अदरक लहसुन की चटनी बनाई है, तो इसको लगा देंगे, और एक साइड में हम खजूर की मीठी चटनी लगा देंगे। तो यहाँ पे आप मेयोनीज या और भी ज़्यादा बटर अगर आप खाना पसंद करते हैं तो बटर वगैरह भी और ऐड कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बटर से ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेका हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे बटर का आगे अब इस्तेमाल नहीं किया है। तो 2 तरीके से मैंने चटनी लगा दिया है, और इस तरीके से हम टिक्कियों को कट करके डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा टुकड़ा करके साइड में भी रख देते हैं इस तरीके से। अगर आपके पास चीज़ है तो आप यहाँ पे चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा पनीर डाला हुआ है। तो पनीर तो वैसे भी हम लोग कच्चा खाते ही है ना, तो इस तरीके से इसके अंदर पनीर डालेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप ऑर्गेनो वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पनीर डाल दिया हुआ था इस तरीके से। तो इस जो हमने नाश्ता बनाया पोहा और बेसन का ना, तो इन टिक्कियों को आप इस मेथड से भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया ना कि कई ऑप्शन है इस नाश्ते के अंदर। जो नाश्ता जिसको नहीं पसंद है तो आप अलग अलग तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। ब्रेड भी हमारे घर में अक्सर रहती हैं, तो अगर आप पनीर डालना चाहते, सॉरी, इसमें अगर आप जैसे कि चीज़ डालते हैं तो थोड़ा उसको मेल्ट कर दीजिए, पैन में रख के थोड़ा उसको कवर कर देंगे तो मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सुपर क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनके तैयार है। आपको आवाज़ से ही समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।